राजभर गिराएंगे योगी सरकार, क्या ओम प्रकाश राजभर मिलाएंगे अखिलेश यादव से हाथ। दर्शकों, ओम प्रकाश राजभर का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने योगी खेमे में हड़कंप मचा दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या ओम प्रकाश राजभर अब इंडिया गठबंधन का रुख करने जा रही है। क्या 2027 चुनाव में ओम प्रकाश राजभर बड़ा खेल करने जा रही है, और ऐसा खेल जो योगी आदित्यनाथ से उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन सकता है। आपको बता दें दर्शकों कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि राजनीति में सब नेता दो मुहा सांप होते हैं और मैं भी दो मुहा सांप हूं। यानी साफ तौर पर उन्होंने संकेत दे दिया कि मैं इधर का भी हूं और उधर का भी हूं, मैं कभी भी पाला बदल सकता हूं। ओम प्रकाश राजभर ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि 2026 के पंचायती चुनाव में कहीं ना कहीं सुभाषपा अकेले चुनाव लड़ेगी। ओम प्रकाश राजभर को लंबे वक्त से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी दरकिनार कर रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीते कई विधानसभा चुनाव में राजभर को एक भी सीट नहीं मिली, और देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ बनाम ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है, ये शीत युद्ध है, वो लंबे वक्त से चल रही है और अब लड़ाई यहां तक पहुंच गई है कि बगावत की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी नाजमिन हमारे साथ जुड़ गई हैं। नाजमिन, जिस तरीके से देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर का यह बयान सामने आया है कि राजनीति में सभी नेता दो मुहा सांप होते हैं, मैं भी दो मुहा सांप हूं, और बीते कई दिनों से समाजवादी पार्टी के समर्थन में कहीं ना कहीं उनके हाव भाव नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि वो समाजवादी पार्टी का रुख करने जा रहे हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जहां अपने आप को दो मुहा सांप कह रहे हैं, इससे पहले भी ओम प्रकाश राजभर को लेकर ये किस्से मशहूर हुए हैं कि वो भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह हैं। कभी इस पाले में जाते हैं तो कभी उस पाले में जाते हैं, और कई बार हमने देखा समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का सबसे बड़ा मकसद ओम प्रकाश राजभर का था कि वो कैबिनेट में मंत्री बन जाए, और योगी आदित्यनाथ ने उन्हें कैबिनेट में मंत्री बनाया भी। ये सपना योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर का पूरा किया, और अपनी ताकत दिखाने के लिए अब ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ही मुश्किलें बढ़ा रहे। देखिए, एक तरफ योगी के विधायक ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली रवाना हो जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति से अब संन्यास ले लेना चाहिए, तो वहीं उनके सहयोगी दल ही योगी आदित्यनाथ का साथ नहीं दे रहे। ओम प्रकाश राजभर वो चेहरा है जो लोकसभा चुनाव में ये तक कहते हुए नजर आए थे कि पीला गमछा लेकर आप किसी भी पुलिस थाने में चले जाइए, आपको रोकने वाला कोई भी नहीं मिलेगा, आपके काम आसानी से हो जाएंगे। इसके बाद आप देखिए कि ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो उन्होंने ये कहा था कि वो अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उनकी पार्टी को बहुमत से जिताइए। तो ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ रहकर बीजेपी के साथ गद्दारी की, और अब दो मुहा साहब अपने आप को बता रहे हैं। तो इससे साफ तौर पर जाहिर है कि ओम प्रकाश राजभर ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाने का एक बड़ा कदम उठा लिया है, और योगी आदित्यनाथ अब ओम प्रकाश राजभर को साथ रखे या ना रखे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर सही मायनों में देखा जाए तो बीजेपी के साथ रह भी सकते हैं और साथ छोड़ भी सकते हैं। दर्शकों, जहां एक तरफ ओम प्रकाश राजभर एनडीए के साथ आते ही वो कहीं ना कहीं योगी की कैबिनेट में मंत्री तो बन गए, लेकिन उनकी पार्टी का जनाधार लगातार गिरता चला गया। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उनके बेटे अरविंद राजभर की हार हो जाती है, राजभर समुदाय के लोग खुद कहीं ना कहीं उनकी खिलाफत कर देते हैं, मुस्लिमों ने उनका बहिष्कार कर दिया। ऐसे में पार्टी की विचारधारा, पार्टी के जनाधार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर का बड़बोलापन रहता है, उससे योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है। और माना यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ बनाम ओम प्रकाश राजभर का जो ये लड़ाई है, जो ये शीत युद्ध है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन सवाल ये रहेगा कि राजभर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं देखा जाए, माफ कीजिएगा, पूर्वांचल क्षेत्र में जिस तरीके से अपने जनाधार का दावा करते हैं और कई सीटों पर कहीं ना कहीं वो प्रभाव डालने की काबिलियत रखते हैं, और बीते दिनों जिस तरीके से उनका बयान सामने आया कि मैं एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बनूंगा, क्या लगता है नाज़मीन, कहीं ना कहीं वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सत्ता हिलाएंगे? देखिए, बिल्कुल, जहां ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं कि उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो भी मुख्यमंत्री बने,
तो खुद ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी सुभाषपा भी उत्तर प्रदेश की सत्ता में जरूर आएगी और वो भी मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। देखिए इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी को चेतावनी दे डाली है। सिराज, वो ये कहते हैं कि उन्हें भी बिहार में सीटें चाहिए, अगर बीजेपी ने सीटें नहीं दी तो वो अपने दम पर चुनाव बिहार में भी लड़ेंगे। और यही बात आपने कही कि 2026 के पंचायती चुनाव में भी खुद अपनी पार्टी को अकेले दम पर खड़ा करने की बात ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। तो इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर वही चेहरा है जो योगी आदित्यनाथ को एक वक्त पर यह कहते हुए नजर आए थे कि योगी आदित्यनाथ का काम क्या है, सिर्फ झोला उठाकर चल देते हैं। और यही ओम प्रकाश राजभर अब समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि रह रहकर उनका समर्थन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तो राजभर समाज ने ही ओम प्रकाश राजभर को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया था, जब ये कहा था कि योगी मोदी से बैर नहीं है, राजभर तेरी खैर नहीं है। ये जो नारे दिए गए थे ये तब दिए गए थे जब उनके ही बेटे अरविंद राजभर को नाक रगड़वाई गई थी बीजेपी के नेता द्वारा, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर की जो छवि है वो अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को इस वक्त पर बढ़ा सकती है। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कि जयंत चौधरी की पार्टी से मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा देखा तो जयंत चौधरी ने यूपी पुलिस को ललकार दिया और कहा कि सबक सिखाकर ही दम लेंगे। अनुप्रिया पटेल आरक्षण पर अपनी ही सरकार को घेरती हुई नजर आई। और संजय निषाद की बात करें तो वो दलितों, पिछड़े वर्गों के अपमान के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। और ओम प्रकाश राजभर भी वही काम कर रहे हैं, यानी कि बीजेपी का साथ छोड़ने के लिए सभी दल दिखाई दे रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर अगर साथ छोड़ते हैं तो बीजेपी कहीं ना कहीं नुकसान झेलेगी, इसलिए बीजेपी कोई बड़ा कदम उठाती हुई जरूर नजर आ सकती है। जाहिर सी बात है दर्शकों कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर का रुख नजर आता है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले समय में राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। और उन्हें यह उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनका जो पार्टी का जनाधार है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और पार्टी की विचारधारा से भी कोई समझौता नहीं होगा। क्योंकि देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर दलितों के नुमाइंदगी के तौर पर खुद को पेश करते हैं, दलितों के मसीहा के तौर पर, लेकिन बीते कई सालों से जो उनकी राजनीति रही है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है कि क्या वाकई में ओम प्रकाश राजभर दलितों के नेता हैं भी या नहीं, जिससे उनकी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। और हाल ही में जिस तरीके से राजभर ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया कि सुभाषपा 2026 के यूपी पंचायत चुनाव में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, ये सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चेतावनी है। क्योंकि राजभर जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान वो सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जहां दिल्ली में नीतीश कुमार और चिराग पासवान को एक एक सीट दी तो वहीं ओम प्रकाश राजभर को दरकिनार कर दिया। राजभर बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और राजभर अब कहीं न कहीं किसी नए रास्ते की तलाश में है। अब देखना होगा कि ओम प्रकाश राजभर क्या वाकई में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हिलाने का काम करेंगे या फिर कुछ और बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।